तो स्वागत है मेरे भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे डेसिमल वाले जोड़ और डेसिमल वाले घटाव। तो अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। और आगे बताता हूँ मैं कि चलते हैं। जिन भाइयों को नहीं आते हैं उन भाइयों के लिए एकदम बेसिक सीख बताऊँगा। और ये मैंने 4 सवाल लिए हैं, लेकिन अगर आप इन चारों को सीख जाएंगे तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन जिन्हें जैसे हो सकते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि कैसे करना है दशमलव वाले सवाल। तो दशमलव वाले सवालों को करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, जो खैर दशमलव वाले सवालों में आप बड़ी डिजिट या छोटी डिजिट किसी को भी पहले ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा, बड़ी डिजिट को पहले ले लिया। जैसे आपको क्या करना है, जो बड़ी डिजिट है उसको सेम ले लो, 2.053 ठीक है। अब क्या करो, जो दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव है ना, तो यहीं पे नीचे दशमलव लगा दो कि इसका दूसरी डिजिट का। अब देखो, जैसे यहाँ पे दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में 2 था, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। और इसके राइट हैंड साइड में 0.053 था, तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 है, तो सिर्फ 5 लिखो। अगर यहाँ पे और बड़ा होता तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, अब क्या करो, 3, इसके नीचे कुछ नहीं, आप 0 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी जहाँ पे कमी लगी वहाँ पे 0 0 बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट कम थे तो मैंने 0 लिख दिए। अब 3 + 0 3, 5 + 0 5, 0 + 5 5, और दशमलव की जगह दशमलव, और 2 + 0 2। ये आ गया हमारा आंसर। बस कुछ नहीं करना है आपको, दशमलव की जगह दशमलव लगा लो, जहाँ पे संख्या नहीं है वहाँ पे लगा लो 0 0। दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरा है 39.82। ठीक है, ये बड़ी डिजिट है तो मैंने ये ले ली है ऊपर। अब देखो नीचे क्या करना है, दशमलव की जगह दशमलव लगा लो। यहाँ पे 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। राइट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे 8, जहाँ पे 8 है वहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 लिख दिया। और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है वहाँ पे 0 हमने बढ़ा दी। यहाँ पे भी कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करो, 2 + 0 2, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 का कितना आ जाएगा 0, एक हासिल बची हुई है हमारे पास। ठीक है, और 9 और 5 14 होता है, और एक हासिल जो बची थी ये हो गया 15। अब 3 ये है ही, और एक हासिल है हमारे पास 4। अब जो दशमलव की जगह पे दशमलव लगा लो। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है कि दशमलव कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, बिल्कुल दशमलव एक लाइन में आएगा, बाकी डिजिट एडजस्ट होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप देखो तो 53.809 + 3.095, ये मैंने अलग अलग केसेस ले रखे हैं जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, जो बड़ी डिजिट है वो आप देख लो 53.809, फिर दशमलव की जगह दशमलव लगा लो। यहाँ पे 3 है, जहाँ पे 53 है इस तरफ 3 है, तो पॉइंट के इस तरफ 3 है तो 3 लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद है, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली डिजिट लिख दो 0.902। अब इनको प्लस कर दो बस, 9 और 2 11, और ये 9 और 0 9 होता है, और एक हासिल जो है 10 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 8 + 0 8, और एक जो हासिल लगी थी वो हो जाएगा यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे 5 3 3 6 और 5, तो और यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ठीक है, कोई खाली जगह छोड़ो ना मत। और दशमलव का यहाँ पे लगेगा दशमलव सीधी लाइन, दशमलव तो फिट लगेगा। अब देखो चौथी पे 0.5 + 0.850। अब ये मैंने ऐसे ले रखा है, इसमें देखो आप बड़ी डिजिट कोई भी, मतलब बड़ी डिजिट तो वैसे ये है। ठीक है, पॉइंट में जितना बढ़ता जाता है उतना संख्या छोटी होती जाती है, लेकिन आप किसी को भी पहले ले सकते हो। आपने अगर ये पहले ऊपर ले लिया तो कोई नहीं, ये ऊपर ले लिया कोई नहीं, मैंने ये ऊपर ले लिया। ठीक है, 0.5। अब फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा लो, यहाँ पे 0 8 और 5। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 बढ़ा दो। प्लस का साइन सब पे मार देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने प्लस का साइन मारा, और यहाँ पे अब प्लस करते हैं इसको। तो 0 + 5 5, 0 + 8 8, 0 + 5 5, और 0 + 0 0। अब दशमलव कहाँ पे, दशमलव सीधे लाइन के नीचे। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास कैसा भी टाइप का डेसिमल आ जाए, बस इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। आप इजीली किसी भी तरह का सॉल्व कर लेंगे। बस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, उसके बाद डिजिट एडजस्ट कर लो। दशमलव वाले घटाओ माइनस, ठीक है, डेसिमल वाले माइनस कैसे करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इजी ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें क्या करना है, आपको जो बड़ी डिजिट है उसको तो लिखो ऊपर, इनमें से देखो 48.03 माइनस 5.95, इनमें से बड़ा कौन है, ये वाली है, तो हमने ये लिख दिया ऊपर 48.03,
लिखना कैसे, दशमलव के नीचे से दशमलव आएगा, इस तरफ 5 है तो इस तरफ 5 लिख दो, और दशमलव के बाद 9 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें देखो, अगर आपको लगे कि जो डिनोमिनेटर है ना, जो नीचे वाली संख्या है वो बड़ी है ऊपर वाली संख्या से वो वाली देखनी है जो इसके नीचे है, बाकी नहीं देखनी कि पूरी संख्या। आपको जैसे इसके नीचे 3 के नीचे 5 है और 5 3 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये एक हासिली इससे ले लेगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर जब मैथ्स में हासिली लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मल हासिली लेते हैं ना, जैसे ये होता है ना 42 माइनस है, जब ये ऐसा होता है तो ये क्या कहता है, ये इससे एक हासिली लेता है, तो ये 3 नहीं होता, ये हो जाता है 12, आपको पता होगा इतना। तो ये 12 हो जाता है, फिर ये 7 जाता है तो 5 बैठता, और इसने एक हासिली इससे दे दी थी तो ये बन गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाता है, ठीक है। हासिली जाती है तो ये सीधे, जैसे मतलब 2 है तो अगर इसने एक हासिली ली तो ये 12 बन जाएगा, अगर ये 3 है और ये बगल वाले से हासिल लेगा तो 13 बन जाएगा, अगर ये 9 है बगल वाले से एक हासिल लेके 19 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि 2 है हासिल लेके 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सीधे 1 आगे जुड़ जाता है और डिजिट बन जाती है। अगर 2 है यहाँ पे तो एक इसने हासिल ली तो ये बन गया 12, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, नीचे वाली संख्या छोटी है, बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो ये क्या करेगा, इस जीरो से लेगा उधार। अब जीरो क्या है, ये साफ दिल का बंदा है, इसने कहा कि देख भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो जीरो हूँ, मैं क्या करता हूँ, इससे एक ले लेता हूँ, इससे एक लेके तुझे देता हूँ। तो जब इसने इस 8 से 1 ली तो ये बन गया, जीरो बन गया 10, जैसे मैंने आपको बताया, ये बन गया 10। अब इसने 10 में से एक इसे दे दिया तो ये बन गया 13, और ये बन गया 9, ठीक है ना। ये 9 बन गया, ये 13 बन गया, दिया किसने, दिया इसने, ठीक है। तो ये बन गया 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया तो 8 बचा। अब देखो ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, अब ये 7 हो गया क्योंकि इस जीरो ने इससे लेके 10 बना था ये, ठीक है। तो ये 7 बन गया, 7 में से 5 गया 2। अब देखो इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा लो, ठीक है, नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा। तो 4 में से 0 गया तो 4। अब दशमलव के नीचे सीधे दशमलव लगा दो, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट आपको पता है ये वाली है, छोटी डिजिट है ये वाली। तो क्या करो, बड़ी डिजिट को ले लो ऊपर, 4815.80, फिर यहाँ पे क्या करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, फिर 305 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो 305, दशमलव के बाद 910 है, 910। आप चाहो तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा भी सकते हो, खैर अगर दोनों तरफ 0 0 तो आप इसे हटा भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लिखना ही है, पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। स्टार के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये एक बड़ी संख्या है, ऊपर है छोटी संख्या। अब 0 ने कहा इस 8 को कि तू मुझे 1 दे दे भाई, तो इस 8 ने 1 इसे दे दिया और ये बन गया 10। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब इसने 1 इसे दे दिया तो ये बन गया 7। अब इसने कहा कि भाई नीचे वाली संख्या मुझसे बड़ी है, अब मैं कैसे बचूँ, तुझे तो मैंने 1 दे दिया तू बच गया, लेकिन अब मैं कैसे बचूँ। तो इसने क्या करा, इस 5 से 1 ले लिया, इस 5 से 1 ले लिया और 1 इसने इसे दे दिया तो ये 7 बन गया था। अब 1 इसने इससे ले लिया तो ये बन गया 17, और 9 में से जब 17 जाता है तो कितना बचता है, बचता है 8, ठीक है। अब ये 4 हो गया, इसने 1 इसे दे दी तभी तो ये 17 बना, ये बन गया 4। अब 4 ऊपर 4 नीचे 5, फिर वही ऊपर बड़ी संख्या नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या। तो इसने ये 1 है, इसने कहा कि भाई तू अपना 1 मुझे दे दे, मतलब ये हो गया 15, ठीक है। अब ये 0 बन गया, ये 15 हो गया, 15 में से 5 गया, ये देखो इसने 1 इसे दे दिया तो ये 4 बन गया था, ठीक। इसने 1 इससे ले लिया तो ये 14 हो गया। अब 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा। आपको बस ये देखना है कि कौन किससे ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी करा है, जैसे ये दशमलव वाला सवाल है तो बड़ी संख्या तो ये है 2.053। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, ठीक है, माइनस का साइन। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 0 और 2 में से 1 गया 1, दशमलव की जगह दशमलव, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, इसमें देखो बड़ी डिजिट ये है, छोटी डिजिट ये है, तो बड़ी डिजिट को ऊपर लिख लो 309.08 और 108.40, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। अब देखो नीचे छोटी संख्या है ऊपर बड़ी संख्या है, तो 8 में से 0 गया 8 बचेगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है ऊपर है छोटी संख्या, तो ये इस 9 से 1 ले लेगा तो ये बन गया 10। अब 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने एक इससे दे दिया तो 8 बन गया। अब 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। दशमलव का जैसे लाइन बनी रही है उसके नीचे से दशमलव लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, इतना कुछ मुश्किल है नहीं ये। इसमें देखो बड़ी डिजिट ये है, छोटी डिजिट ये है, तो क्या करो 408.5.407, फिर क्या दशमलव के नीचे से दशमलव लगाओ। यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 83 लिख दो, यहाँ पे 937 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 0 लगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन करा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे देखो फिर क्या है कि ऊपर 0 है, नीचे 3 है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो क्या करेगा ये 4 से 1 ले लेगा और ये बन जाएगा 10। ये 4 से 1 लेके तो 4 बन गया 3 और ये बन गया 10, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब ये बन गया 3, अब 3 9 से फिर छोटा है, तो क्या करेगा ये 3 इस 5 से 1 लेके 13 बन जाएगा, और 9 में से जब 13 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये 4 हो गया था, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। और 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। दशमलव कहाँ, दशमलव सीधे लाइन के नीचे लगा दो, बस हो गया आपका आंसर। ऐसे निकलते हैं आंसर दशमलव वाले, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। अब बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाएंगी। कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा बताना, कहीं कहीं पे मतलब जुबानें से फंबल कर जाती है, क्योंकि इतना बेसिक से इतना इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसानी से बताना होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, इसमें से बड़ी संख्या है 4805 0.012। अब यहाँ पे माइनस किसको करना है, माइनस करना है छोटी डिजिट को, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे लिख दो 45। यहाँ पे है 3 9 और 0, और यहाँ पे 0 0 ऐसे बढ़ा दो, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 0 होगा। अब देखो नीचे छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या, तो 2 में से 0 गया 2। अब नीचे है बड़ी संख्या ऊपर है छोटी संख्या, तो ये 0 मैंने कहा था कि 0 साफ दिल का है, ये कहता है कि भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इससे 1 लेता हूँ, तो इससे 1 गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसने पहले इस 5 से 1 लेके 10 बना, अब 10 में से 1 इसे दे दिया तो ये बन गया 11। अब 11 में से 9 गया 2 बचेगा, अब ये 9 बन गया। अब 9 में से 3 गया तो 6 बच गया। अब ये 10 कैसे बनाता है, इससे लेके, तो ये 4 हो गया, और 4 में से 5, फिर नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या, तो ये 4 क्या करेगा, ये बगल में 0 है, 0 से मांगेगा तो 0 क्या देगा, 0 कहेगा कि भाई मैं इस 8 से लेता हूँ 1, ठीक है। 8 से मैं 1 लेता हूँ तो मैं 10 बन जाता हूँ, 10 में से मैं 1 तुझे दे दूंगा। तो ये 4 था, और 4 फिर इस 10 ने 0 ने इससे 1 ले लिया, ये बन गया 10। अब 10 में से 1 इसने इससे दे दिया तो ये 14 था, ये बन गया, जो 4 था ये बन गया 14। और 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 9 है, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, और ये बन गया 7, ठीक है। 7 में से 0 गया 7, और 4 में से 0 गया 4, दशमलव की जगह दशमलव, और आगे आपका फाइनल आंसर। तो भाइयों इस वीडियो में मैंने आपको दशमलव वाले घटाव बिल्कुल बेसिक से बताए, और दशमलव वाले जोड़ कैसे करते हैं वो भी बताया। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।